Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. This is in the continuation of the same series which we are going to discuss today. This is the fourth part. As you all can see, this is part 4. Before this, we discussed the first topic, which was about what was Soviet Union, क्या है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कह लो. उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स वहां पे आई, मिखाइल गॉर्बेचवी ने वो प्रॉब्लम को बताई और लोग जागरूक हुए और वो धीरे धीरे अपने ही गवर्नमेंट के लिए आवाज उठाने लगे. प्रोटेस्ट करने देखा हम लोगों ने और इनडायरेक्टली कह सकते हैं रोल ऑफ मिखाइल गॉर्बेचवी देखा. इन द थर्ड वीडियो all reason, possible reason, the economic reason, the political reason, how people are responsible, how bad administration is responsible, इन सभी चीजों को देखते हुए किन किन कारणों से हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन टूट गया. कोई चीज टूटती है तो कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है बच्चों. तो आज का टॉपिक यही है कि आउटकम क्या था या कह सकते हो कॉन्सिक्वेंस क्या था किसका, यूएसएसआर के टूटने का. सिंपल टॉपिक रहेगा आज का. फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्यों टूटा यूएसएसआर. इस वीडियो में समझना है टूटने पर हुआ क्या. अब सोवियत यूनियन नहीं है, तो ध्यान देना बच्चों, टॉपिक आज का यही है. रिपीट क्वेश्चन विथ मी. सभी लोग बच्चों अपनी कॉपीज और नोटबुक उठाओ और मेरे साथ बच्चों रिपीट करो कि आज का क्वेश्चन क्या है. आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे इज द रीजंस और यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन. अगर ये टफ लग रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आउटकम. आउटकम किसका, आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन. आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ यूएसएसआर और यू कैन से सोवियत यूनियन. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो लाइन आपकी स्टार्ट होती, कैसे स्टार्ट होती है, द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड of Soviet Union and the socialist system in the what Eastern European and profound consequence for the world politics. पूरे विश्व की राजनीति चेंज होगी. क्यों होगी, मैंने आपसे कहा था पूरा विश्व ही तो, पूरा विश्व दो पावर में डिवाइडेड था. एक पावर सेंटर था यूएसएसआर और एक पावर सेंटर था यूएसए. अब विश्व की वो स्ट्रॉन्ग पावर अब नहीं है, तो क्या इससे पूरे विश्व की राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा. ये ऐसी बात है बच्चों कि अगर आप चाय बनाने जा रहे हो, आप चाय बनाने जा रहे हो बच्चों, और पहले चाय 5 चीजों से मिलकर बनती थी, अब आपके पास एक चीज नहीं है, दूध नहीं है बच्चों, तो क्या चाय का वो सेम टेस्ट रहेगा? ऑब्वियसली नहीं है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है. वैसे ही जो विश्व का पावर सेंटर 2 में डिवाइडेड था, एक पावर सेंटर था आपका यूएसए के पास, एक था यूएसएसआर के पास. यूएसएसआर नहीं है, विश्व की राजनीति में परिवर्तन पड़ेगा. फर्स्ट टेक अवे यहां से हम लिखेंगे बच्चों. देखो नॉर्मली बुक्स आपकी क्या करेंगी, केवल 3 पॉइंटर दिखाएंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पॉइंटर रिवॉल्व करेगा देयर वाज अ चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अगर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर, अगेन मेरा तरीका क्या है बच्चों, फ्लो चार्ट बनाने का. फ्लो चार्ट बनाने का तो बच्चों मैंने लिखा यहाँ पर आउटकम लिखा या आउटकम्स लिख दिया और ये देखो बादल बना दिया. दिखाई दे रहा है ये बादल. अब मैं कहूंगा क्योंकि मुझे आंसर स्टार्ट करना है तो मैं इस टॉपिक को 3 हिस्सों में बांटूंगा. दिखाई दे रहा होगा आप लोग को. पहला मैंने आपको अभी समझाया कि वर्ल्ड की राजनीति चेंज हुई, तो मैं कह सकता हूं एंड ऑफ कोल्ड वॉर. मैं कह सकता हूं जो शीत युद्ध चल रहा था 2 के बीच में, क्योंकि 2 में से अब एक नहीं है, तो ये खत्म हो गया. पहला हो गया बच्चों, पहला आउटकम. दूसरा आउटकम क्या हुआ बच्चों, अभी समझाया मैंने, न्यू पावर सेंटर. मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोग अब कहेंगे कि पूरा विश्व में एक ताकत है जो कि यूएसए है, इसी को कहते हैं यूनिपोलर. जब एक ताकत बचे. लेकिन हमारे जैसे भारतीय बच्चों ये मानने से मना कर देंगे कि विश्व में एक ताकत है. हम लोग कहेंगे नहीं, अब विश्व में कई सारी ताकतें हैं, मल्टीपोलर. वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे टॉपिक का पहला भाग रहेगा जहां पर हम बताएंगे शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि 2 में से एक बचा. फिर समझाऊंगा कि नई ताकतें बनने लगी. और उसके बाद बच्चों यहां पर हम फोर्थ पढ़ेंगे न्यू स्टेट्स.
न्यू स्टेट्स क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो टूटा है वो 15 कंट्रियों का समूह था, 1+14, 1 रशिया था और अन्य 14 कंट्रियां थी। अब ये टूटी है तो क्या बनेंगी? एक नए नए स्टेट का निर्माण करेंगी। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मतलब क्या होता है? कंट्री होता है। इस बात को ध्यान रखना। टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है? फिर से क्या लिखा हुआ है कि विश्व की राजनीति बदलेगी इससे। हाँ, बदलेगी। फिर लिखा हुआ है लेट अस नोट हियर three broad kind of enduring change that resulted from it. Each of these had number of effects that cannot be listed here. अभिषेक सर भले 3 पॉइंट समझाएंगे आपको, लेकिन ये 3 पॉइंट्स कई सारी सब हेडिंग्स को बनाएंगी। इतनी सारी बनाएंगी कि हम उन्हें यहाँ लिख तक नहीं सकते, इतनी सारी बनेगी। जैसे मैं अभी आपको समझाया कि दो के बीच में युद्ध खत्म हो गया। किसके बीच में? यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में युद्ध नहीं चल रहा है। तो क्या अब ये वेपन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो भले टॉपिक लिखा हो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, लेकिन उसी के अंदर पढ़ेंगे कि आर्म रेस खत्म हो गया। आम रेस क्या होता है बच्चों? आम खाने वाला रेस नहीं बच्चों, आम खाने वाला रेस तो हम लोग घरों में करते हैं। यहां पर आम रेस मतलब हुआ जो वेपन्स आप खरीद रहे थे। जैसे कि यूएसए ने खरीदा बच्चों, मान लो एक मिसाइल खरीदा और वो मिसाइल बहुत महंगी है, लेकिन रशिया जान गया तो रशिया उसी मिसाइल को और महंगे दाम पे खरीदता था। इससे अनवांटेड पैसा खर्च होता था। ये चीजें रुक जाएंगी, आर्म रेस रुक जाएगा, ये समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद ये पॉइंटर देख लो बच्चों। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वापस से एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ। सेकंड पॉइंटर क्या लिखा हुआ है? नए वर्ल्ड पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है? इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। ये अगर दिखाई दे रहा है आपको तो अब आप आते हैं आपकी बुक पे, एनसीईआरटी बच्चों वापस से खोल लो। और पहला कारण, प्रमुख कारण क्या लिखा हुआ है? इट मेंट एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। समझ चुके हम लोग, पहला कारण समझ रहे हैं, कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। द आइडियोलॉजी, अच्छा कोल्ड वॉर मतलब होता क्या है? मान लो एग्जामिनेशन में एक नया क्वेश्चन आ गया कि कोल्ड वॉर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर? जब भी आप किसी से युद्ध करें और हथियार हाथ में ना उठाएं, कैसे फिर युद्ध करेंगे? बातचीत से युद्ध करेंगे, अपनी विचारधारा से युद्ध करेंगे कि मेरी विचारधारा ये है। तो ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई थी, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक्चुअल वेपन यूज नहीं हुए थे। ऐसी लड़ाइयों को कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं, या कह सकते हो इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर कहते हैं। लिखा भी है बच्चों, तो यहाँ लिखा भी है द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। ध्यान देना, विश्व दो ब्लॉक में डिवाइडेड है, एक है यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर। बोलो हाँ। जो यूएसए है वो किस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। जो यूएसएसआर है वो लेके चल रहा है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। अब दोनों विचारधाराओं में युद्ध है, अब एक रहा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि अब कोई इसमें दो राय नहीं है कि कौन विजेता है। तो हाँ, ऐसा अब कोई भी इशू नहीं रह गया। सबके सामने क्लियर था कि सोशलिस्ट हार चुका है, सोशलिज्म स्टेट हार चुका है। तो अब जो नए स्टेट बन रहे हैं वो कैपिटलिस्ट स्टेट से पहले ही इंप्रेस है। मान लो बच्चों क्रिकेट टीम हो रहा है, कोई टीम जीत गई है, तो वो पहले से ही नई टीम्स उससे इंप्रेस होंगी। जिस तरह की स्ट्रैटेजी उसने फॉलो की होगी वैसी स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो करना चाहेंगे। वैसी बात है कि एक हार गया है तो अब दूसरे वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड इमर्ज्ड, द मिलिट्री ऑफ टू ब्लॉक्स हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म रेस। ध्यान दो, अब कोई इस तरह का डिस्प्यूट नहीं रह गया है, अब मैसिव आर्म रेस भी नहीं रही है। किस बात की रेस? अब तो रेस खत्म हो गई ना, दो लोग दौड़ रहे थे, एक रुक गया पीछे, खत्म हो गया है, तो किसी प्रकार की आर्म रेस नहीं है। accumulation of nuclear weapon had lead to extensive of military blocks. The end of confrontation demanded an end to the arms race and possible new peace. हेडिंग रहेगी वापस से एंड ऑफ कोल्ड वॉर लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग सब पॉइंट्स बना रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने बनाया ए, या 1A लिख दूं, 1A बना एक पॉइंट जिसमें मैंने समझाया कि सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम में से कैपिटलिस्ट सिस्टम जीत गया है। अब कोई दुविधा नहीं है इस बारे में।
दूसरा नया 1B, इसी में समझाया आपको कि आर्म रेस अब नहीं है। अब समझा रहा हूं एक नए प्रकार का शांति स्टैब्लिश हुआ है, तो 1C। क्यों बनाया मैंने कि आपको ध्यान रहे कि फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमें 3 पॉइंटर कम से कम लिखने पड़ेंगे फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए। ये मल्टीपल डायमेंशन में हो गया उसका। समझ में आ रहा है बात? अगर ये समझ में आ रहा है तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड परिणाम क्या रहा यूएसएसआर के हारने का? सेकंड परिणाम रहा द पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड चेंजेस एंड देयरफॉर रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडिया एंड द इंस्टीट्यूशन आल्सो चेंज। यस, पूरे विश्व में केवल 2 पावर सेंटर थे, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ है, एक नहीं रहा है, मिटा दो इसे जो नहीं रहा है, ये नहीं रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, कोई चेंज दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है कि एक ही नाम दिखाई दे रहा है? हाँ, तो सेम चीज। तो क्या कहूंगा, पावर सेंटर चेंज हो गया है, अब पूरी पावर केवल एक के पास है, यूएसए के पास है। तो क्या हुआ इससे, वर्ल्ड राजनीति में प्रभाव पड़ा है? हाँ, यस, लिखो बच्चों, हाँ प्रभाव तो पड़ा है। तो लिखा हुआ है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज है? आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट यूनिपोलर। अभी समझाया था पीछे, यूनिपोलर मतलब बाई कैमिनल मतलब क्या होता है, या फिर बाईपोलर मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है 2, यूनि मतलब होता है 1। तो 2 थे तो मैंने बाई कहा था, अब एक बचा है तो यूनि कह रहा हूं। तो ये पूरा विश्व क्या है, यूनिपोलर में डिवाइड हो गया है। लेकिन आप समझना बच्चों कि आज केवल यूएसए है क्या पूरी दुनिया में? नहीं। अगर आप ध्यान दें तो चाइना भी एक स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर आप ध्यान दें, भारत भी एक स्ट्रॉन्ग पावर है बच्चों। बोलो हाँ या ना? आपने G8 का नाम सुना होगा, आपने G20 का नाम सुना होगा। तो ये कह पाना कि केवल यूएसए ही रह गया है, ये विचारधारा से कुछ लोग वास्ता नहीं रखते हैं। तो क्या होगा फिर, different countries or group of countries could possibly important player in the international system, thereby bringing the second concept. We are calling this multipolar system where no one power could be dominated. एक विचारधारा कह रही है यूनिपोलर, जहां पे यूएसए एक हट्टा काटा इंसान बन गया है और दूसरों पे बच्चों शोषण कर रहा है। एक कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने कहा नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, सबके पास ताकतें हैं, किसी एक के पास ताकत नहीं, पूरे विश्व में ताकत बटी हुई है, जिसे मैंने कहा मल्टीपोलर सिस्टम। इतना आसान है बच्चों कि कुछ एक सिस्टम कोलैप्स किया है तो ताकत बढ़ गया है। एज इट टर्न आउट यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर। ये भी दिखाई दे रहा था लोगों को कि यूएसए के पास तो ताकत बढ़ी है। तो लिखा हुआ है backed by the power and what prestige of USA, the capitalist economy was now dominant economic system internationally. Yes, USA जीता है तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में फैल रहा है, इससे भी हम मना नहीं कर सकते। हमें यह भी पता है कि यूएसए के इंपॉर्टेंट लोगों ने यूएन स्टार्ट किया था, जिसे आप कहते हो यूनाइटेड नेशन। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे जो इसके इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, ये सब बच्चों यूएसए के एक तरह के टूल्स हैं। ये सब लोन देते हैं बच्चों, कर्जा देते हैं। अब मान लो बच्चों, जो लोग आपको कर्ज देते हैं उनका यूएसए से इन्फ्लुएंस है, तो क्या आप यूएसए से लड़के रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो यूएसए की बात ना चाहते हुए माननी पड़ेगी अगर आपको लोन चाहिए। तो यूएसए ने करना शुरू किया। क्या स्टार्ट किया बच्चों? लिखा इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक। नाम से मतलब वर्ल्ड बैंक मतलब पूरे विश्व को युद्ध ये बच्चों लोन देता है, कर्जा देता है बच्चों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी यही काम है। बिकम व्हाट, पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दीज कंट्री सिंस दे गेव देम लोन देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। तो अब बच्चों क्योंकि ये उधार देते हैं, इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म होते तो मुझे लोन देने में आसानी होती बच्चों, तब तो और बच्चों आप लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हो। लिखा हुआ है पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज एज द बेस्ट टू द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। लुक एट दिस, कि लोगों को लग रहा है जो डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतांत्रिक देश है वही अच्छा है, जो कैपिटलिज्म है वही अच्छा है। सभी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस विचारधारा से, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों। क्या रिपीट करूं आपको, आउटकम में मैंने क्या समझाया? क्या समझाया आउटकम में? कुछ नहीं समझाया।
केवल इतनी बात समझाई कि शीत युद्ध खत्म हुआ क्योंकि यूएसएसआर नहीं रहा, तो मैंने लिखाया एंड ऑफ कोल्ड वॉर। फिर मैंने सेकंड क्या लिखाया, सेकंड मैंने आपको लिखा दिया कि बच्चों क्या हुआ है, न्यू पावर सेंटर बने हैं, न्यू पावर सेंटर्स बने हैं, ये भी आप जान गए। बस एक पॉइंट रह गया बच्चों, केवल एक पॉइंट रह गया। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन्स इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्री, क्योंकि वो 15 कंट्रियों का समूह था, वो टूटा है, तो ये कंट्रियां जो आजाद हुई है नई कंट्रियों का निर्माण करेंगी। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस, इनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट चॉइसेस रहेंगी, इनके खुद के बच्चों क्या रहेंगे, गोल एस्पिरेशन रहेंगे। सम ऑफ देम स्पेशली बाल्टिक ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है बच्चों, याद करो, यूरोपियन यूनियन बच्चों आज का बहुत बड़ा ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का, जिसका हेडक्वार्टर बच्चों ब्रुसेल्स में है। बिकम द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों ने बच्चों ये ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने नाटो ज्वाइन कर लिया, जो यूएसए का ग्रुप है, आजाद हुए थे और यूएसए से इन्फ्लुएंस भी थे। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल, जो मध्य में थे उनको लाभ ज्यादा चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, लोकेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड देयर क्लोज टाइज टू रशिया आल्सो एंड स्पेशली टाइज वेस्ट एंड द यूएसए, चाइना एंड अदर, बाकियों से भी बच्चों अपने संबंध बनाए रखे, होशियार कंट्री थी बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, मान लो ये पूरा विश्व ऐसा है, तो जो ईस्टर्न साइड में थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा तवज्जो दिया, कुछ लोगों ने यूरोपियन यूनियन को दिया, कुछ लोगों ने नाटो को दिया। नाटो क्या था बच्चों, नाटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो मध्य में थे, जो मध्य में थे, जिस इधर से यूएसए भी पास पड़ेगा, इधर से चाहे रशिया भी पास पड़ेगा, इधर से चाइना वगैरह भी पास पड़ेंगे, तो उन्होंने सभी के साथ अपने संबंध अच्छे बना के रखे, खराब नहीं किए। फर्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर इमर्जेंस, each with its own identity, interest, economic and political differences. It these issues that now turned, और सभी के अपने अपने पॉलिटिकल मुद्दे हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ बच्चों नए कंट्रीज आपके सामने आ रही थी। दैट्स ऑल फॉर द डे। केवल एक क्वेश्चन का आंसर कराया बच्चों कि व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन। समझा बच्चों, क्या रहा वो समझाया। अगेन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए और इस तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए गो टू टेलीग्राम चैनल एंड टाइप अभिषेक एंड इन ब्रैकेट राइट SAVI SAVI स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन, यू विल गेट MCQ and all. Thank you, see you in the next class.